प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। बिस्मिल्लाह का करिश्मा। दोस्तों, आज आपके सामने बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा करिश्मा रखने वाले हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका रूह ताज़ा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह का करिश्मा, बादशाह की अंगूठी और यहूदी लड़की। दोस्तों, सनसनीखेज वीडियो आपके हवाले करें उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर वो ताकत, वो बरकत रखा है कि सिर्फ नाम बिस्मिल्लाह पढ़कर इतिहास में दोस्तों लोगों ने नदियों को पार कर दिया है, समुंदर में चल दिया है बिस्मिल्लाह की ताकत से। लोगों ने बिस्मिल्लाह कर कर नागों के हाथों में फन में हाथ डाल दिया है, लेकिन नाग और दुनिया का सबसे विषैला सांप में भी इतनी ताकत कुवत नहीं हुई कि डंक मार दे। ये तासीर, ये बरकत, ये कुवत अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर रखा है। और उसी तरीके का एक और सनसनीखेज वाकया आपके हवाले करने जा रहे हैं दोस्तों, तो दिल थाम कर रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। प्यारे दोस्तों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक जलसे के अंदर एक हजरत शेख साहब थे, वो बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत बयान कर रहे थे। जब वो बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत बयान कर रहे थे तो वहां पर ढेर सारे लोग मौजूद थे, मुस्लिम मौजूद थे, औरतें मौजूद थे, और उन्हीं में से एक यहूदी लड़की भी अपनी सहेली के साथ उस मजलिस में आई थी। जब उस यहूदी लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ की फजीलत सुना उस शेख साहब से जो कि जलसे के अंदर बयान कर रहे थे, तो उस यहूदी लड़की का दिल मचलने लगा। उसको इतना मुतासिर किया उस बयान ने कि उस लड़की ने मन बना लिया कि अब वो मजहब इस्लाम को गले से लगा लेगी, मजहब इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेगी और वो भी बिस्मिल्लाह शरीफ पर अमल करने लगी। बरकैफ उस लड़की ने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। मजहब इस्लाम को कबूल करने के बाद उसके ज़िंदगी का ये मामूल बन गया कि वो अब हर काम करती तो काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती। हर काम, जो भी काम करना हो, खाना हो, पीना हो, जो कुछ किसी ने अगर कुछ दिया हो तो लेने से पहले, रखने से पहले वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करती थी। अब दोस्तों, इस चीज़ को देखकर उसके माँ बाप काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उनके माँ बाप अभी भी यहूदी थे और उनकी बेटी कुरान की पढ़ने वाली, कुरान की मानने वाली, कुरान की जानने वाली, बिस्मिल्लाह पे अमल करने वाली। उसके बाप जो उस वक्त के बादशाह का एक वजीर था, वो ये चाहता था कि इस कलमा को, बेटी को वो कत्ल कर दे, लेकिन वो फिर सोचा कि बगैर कसूर अगर कत्ल हम कर दें तो फिर बादशाह की यहाँ पकड़ होगी, तो क्यों ना इसको किसी कसूर में पहले मुब्तला करे और उसके बाद इसको गिरफ्तार करवा के कत्ल करा दे। बहरकैफ चूँकि उसकी बेटी कलमा गो थी, इस्लाम की मानने वाली थी और बाप उसका यहूदी था, तो उसने ये तरकीब निकाला अपनी बेटी को रास्ते से हटाने का, कि उसने अपनी बेटी को बादशाह का एक अंगूठी जो उस वजीर के पास हुआ करता था, उस अंगूठी को रखने के लिए अपनी बेटी को दे दिया। जैसे ही बादशाह का वो अंगूठी अपनी बेटी को उस वजीर ने दिया, उसकी बेटी ने बिस्मिल्लाह पढ़ा, उस अंगूठी को अपने पास रख ली और रखने के बाद वो इबादत करने लगी, वो अपने काम में मशगूल हो गई। इधर रात का वक्त होता है और वो वजीर चुपके से अपने बेटी के कमरे में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद उस अंगूठी को वो चुरा लेता है। चुराने के बाद उसी अंगूठी को वो समुंदर में जाकर फेंक देता है, और जैसे ही समंदर में उस अंगूठी को फेंकना था, अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया, और उस मछली ने जब
उस अंगूठी को निगला है दोस्तों। इधर माहीगीर, जिसको हम और आप मछुआरा कहते हैं, केवट कहते हैं, उस माहीगीर ने समंदर में जाल डाला और वही मछली जिसने अंगूठी निगला था उस माहीगीर के जाल में फंस जाता है। वो माहीगीर उस मछली को पकड़ता है, बाजार लेकर जाता है, बाजार में बेचता है। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो मछली फिर वही वजीर खरीद कर ले आता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं है। वो मछली लाता है और लाने के बाद अपनी बेटी को कहता है, बेटी इसको बनाओ और उसको खाने में दो। शाम का वक्त था, बेटी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, मछली पे अपना औजार चलाया है, मछली को काटा है। मछली पे जैसे ही मछली को बिस्मिल्लाह करके काटा है, उसके पेट के अंदर से वही अंगूठी निकल आया है। जब देखती है उसकी बेटी उस अंगूठी को, धोती है तो वो वही अंगूठी था जो उसके बाप ने दिया था उसको शाम को। अब वो माजरा समझ जाती है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है, उस अंगूठी को अपने पास रख लेती है, खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद शाम के वक्त, रात का वक्त जब खाने का होता है, अपने बाप के सामने खाना ले जाती है। खाना ले जाने के बाद उसका बाप मंसूबा तो बना ही चुका था कि आज अंगूठी इससे मांगना है और अंगूठी नहीं देने के सूरत में वो राज्य अंगूठी था, राजा का वो दोषी हो जाएगी, फिर इसका हम कत्ल करवा देंगे और इस मुस्लिम लड़की से जान छूट जाएगा। इधर खाना लग चुका था, उस वजीर ने खाना खाया और खाना खाने के बाद अपनी बेटी से फिर उसी अंगूठी को तलब किया जिस अंगूठी को उस वजीर ने समंदर में फेंक दिया था। दोस्तों, जैसे ही खाना खाने के बाद अपनी बेटी से कहा कि बेटी वही अंगूठी तुम लेके आ जो बादशाह की अंगूठी मैंने तुझे रखने को दिया था। इतना सुनना था। बेटी अंदर जाती है, बिस्मिल्लाह करती है और उस अंगूठी को फिर निकालती है और अपने बाप के सामने लाकर उस अंगूठी को रख देती है। अब दोस्तों, जब उस वजीर ने देखा है कि उसकी बेटी उस अंगूठी को, जिस अंगूठी को उसने समंदर में फेंकवा दिया था, समंदर में उसने फेंकवाया था जिस अंगूठी को, वो अंगूठी उसके बाप उसके बेटी के पास आ गया है। उस वजीर के हैरत का कोई ठिकाना नहीं था कि या अल्लाह, जिस अंगूठी को मैंने समंदर में फेंका वो मेरे बेटी के पास कैसे आ गया। बहरकैफ दोस्तों, उस अंगूठी को देखकर वो इंसान दंग रह गया। और इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसको अल्लाह बचाना चाहे, दुनिया की किसी ताकत में ये ताकत नहीं है कि उसको मिटा सकता है, फना कर सकता है।